सर्कल चैप्टर क्लास 10th के लिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा भी है लेकिन 3 to 4 मार्क्स के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। बोर्ड के लिहाज से देखें तो स्टैंडर्ड वालों के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें ध्यान रखनी है और इसमें हमारी खास बात ये भी है कि इसके अंदर दोनों थ्योरम अप्लाई होती है। एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर बनता है वो भी लगेगी और बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये भी कोऑर्डिनेट्स बराबर होंगे। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, और यहाँ पे भी अप्लाई होगी और ए पे भी अप्लाई होगी। क्वेश्चन में कहा क्या है, ये कह रहे हैं ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब सर्कल, एक ट्रायंगल सर्कल के बाहर बना हुआ है। जब ऐसा है तो सर्कल के बाहर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेंगे वह 90 बनाएगा, ठीक है। जब ऐसा है और रेडियस है 4 सेंटीमीटर, इसका हम बाद में यूज करेंगे लास्ट में। सच दैट द सेगमेंट, ये जो दो बनते हैं BD 8 है और DC 6 है, इस वजह से दोनों पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। Which BC is divided by the point of contact DR of the 8 and 6, ठीक है। फाइंड द AB and AC। इन्होंने बोला है कि कैसे भी आप ये पूरी AB को फाइंड करिए और इधर AC को फाइंड करिए। तो हम तो पहले फाइंड करने से पहले एक काम कर लेते हैं ना, ABC दो ट्रायंगल है तो D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पे हम कह देते हैं E पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और F पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और अभी तक जो हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सेकंड थ्योरम सीखी है उससे हमने देखा कि बी एक्सटर्नल पॉइंट होता है तो 8 और ये भी 8 हो जाएगा, इतना हिस्सा। तो पूरा लेट करने से फायदा क्या है, इतना टुकड़ा तो हमें मिल गया। ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, इतना काम तो हो गया। तो इतने ही पार्ट को लेट करो ना, ए को लेट करो, ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये भी AF x हो जाएगा। तो पूरी को हम कहेंगे 8 + x, फुल को। क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला है AB एंड AC, तो क्या हम ABAC को लेट करें? नहीं, हम इतने टुकड़े को लेट करेंगे, इतना पार्ट तो हमारे पास 8 तो है। और अब हमने इस अकॉर्डिंग हमने अब जब सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं तो हमने लेट किया, लेट साइड AE बराबर AF दोनों x। अच्छा, फाइंड हमें करना है ABAC, वो कितने हो रहे हैं उस हिसाब से शुरू से लिखते हैं कि साहब गिवन है हमें BC फुल जिसके दो पार्ट हैं BD + DC। ध्यान देना, BD है 8, ये 6 और ये हो गया 14। इस क्वेश्चन की खास बात ये है इसमें 14 बार बार यूज होगा। तो ये BC आ गया जिसको मैंने A मान लिया। ट्रायंगल की 3 साइड में से ये A है, दूसरी साइड है AB जो वो मान रहे हैं जिसको मैं B मान के चलूंगा। AB वो कितनी है, दोनों मिला के 8 + x, ठीक है, सेंटीमीटर। और जो C है AC है हमारे 6 + x सेंटीमीटर। ABC तीनों लिखे। अब आपको याद आ रहा होगा 9th क्लास के अंदर हम जब ट्रायंगल यूज करते थे, एरिया निकालते थे हेनॉल्ड्स फॉर्मूले के अंदर, तो हमें 3 साइड की जरूरत होती थी और तीनों यदि हमें फाइंड नहीं है तो स्केलेटन फॉर्मूले में, स्केलेटन ट्रायंगल के अंदर हेनॉल्ड्स फॉर्मूला लगता था। तो हेनॉल्ड्स फॉर्मूले में ABC आ गई, तीनों साइड है, तो हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालते थे। देन हमारा सेमी पेरीमीटर क्या होगा, हमारा सेमी पेरीमीटर होगा S क्या करते थे, A + B + C का सम करते थे, डिवाइड बाय 2 करते थे। जब हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमने वैल्यू रखना चालू करी। A कितना है, देखो A कितना है 14, B कितना है 8 + x, C कितना है 6 + x, अपॉन ये हो गया 2। S देख सकते हैं 14 एक अकेला था, 8 और 6 भी 14 ही होते हैं और x और x 2x होते हैं अपॉन 2, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 2 कॉमन लेके, 14 डबल है ना तो 40 दो बार करने के लिए 2 कॉमन, x में भी 2 है तो कॉमन, एक x आ गया, नीचे वाला 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो s हमारा 14 + x जो है आ गया। इस 14 + x सेंटीमीटर के साथ में हम हेनॉल्ड्स फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो हमारा इतना पहला पार्ट है जब हम EF को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना के इनको इक्वल करा के 8 + x और 6 + x यहां पर मान देंगे। ये इतना पार्ट हो गया, ये हमारा ऐसा है। अब हम हेनॉल्ड्स फॉर्मूला लगाते हैं इस पूरे ट्रायंगल के अंदर जिससे हम एरिया निकाल पाएंगे, लेकिन आंसर तब नहीं आएगा, एक इक्वेशन आएगा। नाउ फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय, मैं लिख देता हूं बाय हेनॉल्ड्स फॉर्मूला। यहां हेनॉल्ड्स फॉर्मूला लगाएंगे, 9th क्लास आपको याद आ जाएगी। हेनॉल्ड्स फॉर्मूले में हम क्या करते थे, यहां ट्रायंगल लगा रहे हैं ABC का एरिया लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
वो होगा, आपको याद है फॉर्मूला, s इज इक्वल्स टू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और आंसर आने लग जाएगा। एबीसी हमारे पास ऑलरेडी है, देखें a b प्लस x प्लस x, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको दिक्कत नहीं, भले x के फॉर्म में हो लेकिन एक इक्वेशन बनेगी। तो हम वैल्यू रखना चालू करते हैं। चलिए भैया x कितनी है, अदिति बता रही है s कितना बेटा, 14 प्लस x। अब हम 14 प्लस x से a b c सबको माइनस करेंगे, 14 प्लस x में से a माइनस करेंगे, 14 प्लस x में से हम b माइनस करेंगे, फिर 14 प्लस x में से c माइनस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, a हमारा 14 है तो 14 माइनस कर देंगे, b हमारा 8 प्लस x है तो 8 प्लस x दोनों को माइनस कर देंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे, जब साइन चेंज होगा तब कट करेंगे। इसमें भी हम 6 प्लस x को दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में कैलकुलेशन आप देखेंगे तो 14 प्लस x तो एज इट इज है, इसमें कौन कौन कैंसिल हुआ, 14 गया तो x बचा, यहाँ तक कोई डाउट हो तो। और उसके बाद में जब ब्रैकेट खुला तो x से x, अब मैं ब्रैकेट खोल के लिख देता हूँ, 14 प्लस x माइनस का x 8 माइनस का x, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 14 में से x जाएगा, x तो चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखना 8 चला जाएगा तो आप देखना 6 बचेगा। ठीक है, और 40 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहां तक कोई डाउट हो? और इसके बाद में इसके सामने लिख रहा हूं, आप देखेंगे ये हो गया टोटल 48x, और अंदर बच गया 14 प्लस x। 48 के हम रफ में फैक्टर कर लेते हैं, 48 के जो फैक्टर में क्या क्या आ सकता है, 2 से ना करके मैं डायरेक्ट 4 से कर रहा हूं। आप देखना, मुझे 4 का पेयर चाहिए, 4 1 जा 4 2 जा, फिर 4 से 4 3 जा 3 1 जा, तो करेंगे, देखो 2 4 में से एक 4 आ जाएगा बाहर, तो हम इसके जब फैक्टर लिखेंगे तो फैक्टर करने पर ये बराबर में इक्वल आ जाएगा। आप देखना फैक्टर हो रहे हैं 4 4 3 और एक x और 14 प्लस x, तो बाहर आ रहा है वो कौन है, एक 4 आ रहा है बाहर और कोई बाहर नहीं जा रहा, अंदर 3 भी है, x भी है और 14 प्लस x एज इट इज है। और इस ब्रैकेट को हम बंद करके यहाँ पे इक्वेशन 1 बना लेंगे। यही है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप इसको समझ सकते हैं कि हमने पहले पूरे पेरीमीटर के लिए पहले 14 फिर 8 प्लस x 6 प्लस x पेरीमीटर निकाल कर सेमी पेरीमीटर निकाला, फिर इसको फिर फॉर्म में रख दिया, तो एक इक्वेशन आ गई। इसको हम आगे कंप्लीट कराएंगे। अभी क्वेश्चन हाफ हुआ है, इतनी बात को आप समझ लें। जैसा मैंने बोला कि क्वेश्चन अभी हाफ हुआ है, लेकिन आप देखें इन्होंने सर्कल की रेडियस दे रखी थी 4 सेंटीमीटर। कहानी में ट्विस्ट है, अभी तक 4 सेंटीमीटर का कोई भी यूज नहीं हुआ है। ये 4 यहां बनती है, देखना ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर यहां बनती है, और यहां जब पॉइंट पे पॉइंट पे आएगी तो 90 बनेगी। ऐसा करने पर यदि मैं OC को ज्वाइन कराऊं और OD को ज्वाइन कराऊं तो एक ट्रायंगल तो ये बनता है, ठीक है। ऊपर भी ज्वाइन कराऊं इसको तो एक ट्रायंगल हमारा सेकंड ये बनता है, ये थर्ड ये बनता है। इसमें भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां मिलाएंगे तो यहां पे भी 90 बनता है, इस पे भी एफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाएंगे तो यहां पे 90 बनता है। टोटल करके फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ट्रायंगल बन जाते हैं। कैसे, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, कोई डाउट हो तो। ये आप देखेंगे BCA और ट्रायंगल सेंटर से मिलाए जा रहे हैं, एक ट्रायंगल इधर एक ट्रायंगल इधर एक ट्रायंगल इधर। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का एरिया इक्वल होगा इस ABC से, इस इक्वेशन के इक्वल होगा। तो इसको हम ट्राई कर रहे हैं, देखिए इनका एरिया क्या है। अब तीनों पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो 90 बन रहा है, तो बेस ये हुआ करेगा जो हमारी ABC है, और परपेंडिकुलर होगा सबके लिए 4 4 और 4। और देखें यहां, ठीक है, कोई डाउट है यहां। अब हमने देखो तीनों का एरिया फिर से लिखा, मैंने ये लिखा नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल, नीचे वाले का नाम है BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल है AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC के। मैं कह सकता हूं ये एरिया ऑफ फर्स्ट होगा, ये एरिया ऑफ सेकंड होगा, ये एरिया ऑफ थर्ड होगा, ठीक है। तीनों में हाफ बेस इनटू हाइट का एरिया हम लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे हाफ बेस इनटू हाइट प्लस हाफ बेस इनटू हाइट और हाफ बेस इनटू। आप सब एक बात गौर करेंगे कि जो बेस है ना, वो बेस तो हमारी ये है ABC, और जो परपेंडिकुलर वो सब में 4 4 4, क्योंकि मालूम है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस ही परपेंडिकुलर बना दी है, तो हाइट सबकी 4 होगी। मैं हाइट को 4 लिखूंगा रेड से,
और बाकी लिखूंगा बेस को ब्लू से। अब आप देखें हाफ तो हाफ है, बेस पहले वाले का बेस क्या है नीचे 8 प्लस 6 14 और हाइट क्या है जैसा मैंने बोला परपेंडिकुलर 4 प्लस दूसरा देखो हाफ, बेस कितना है अगली बार एओबी का बेस क्या होगा एबी, तो वो 8 प्लस x है, उसको हमने लिखा 8 प्लस x और हाइट सबकी कौन है इंटू 4 परपेंडिकुलर है और बेस क्या है फिर से देखना 6 प्लस 8 लास्ट वाला बेस एसी लिखे हुए हैं और हाइट कितनी है 4। आप गौर से देखेंगे 2 से 4 गया 2 बचा, 2 से 4 गया 2 बचा, 2 से 4 गया 2 बचा, जब ये 2 बचा तो 14 2 जा 28 बच गए प्लस 2 बचा 8 प्लस x है तो इसका प्रोडक्ट कराओ 16 8 2 जा और x से 2x प्लस 6 से कराओगे तो 12 और x और x 2x इक्वल्स टू 28 ये है 16 और 12 की तो 28 होते हैं तो 28 28 दो बार आ गया 28 प्लस 28 और 2x 2x होते हैं 4x, अच्छी बात है। अब आपने देखा ये हो गया टोटल 56 और ये हो गया 4x, ठीक है। अब 4 कॉमन आ रहा है, आपको याद है 4 यहाँ भी बैठा है इसमें 4 है, हमने 4 कॉमन लिया तो अंदर फिर से 14 4 था फिर आ गया 14 और 4 कॉमन था तो 4 14 प्लस x की एक नई इक्वेशन आ गई सेकंड जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरे एबीसी के बराबर है, जो तीनों के 3 पार्ट करके हमने निकाले फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके बराबर है 14 प्लस x। अब दोनों को यदि हम कंपेयर करा देंगे तो हमारी फाइंड हो जाएगी x, जब x आ जाएगी दोनों को रखेंगे तो AB BC CA तीन होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है दोनों की इक्वेशन को कंपेयर कराना है। अब जो दोनों इक्वेशन आई है वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल की है ABC की, वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल की, दोनों को कंपेयर कराते हैं। यहाँ पे कंपेयर करा रहा हूं, हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मैं दिखाया आपको लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से ABC। पहले वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में दिया था 4, रूट के अंदर दिया था 3x और 14 प्लस x तो आ ही रहा है, इसमें भी कौन है 4 14 प्लस x इसमें भी आ रहा है, तो पहले तो 4 से 4 हटा दो, अब आप स्क्वायर रूट हटाओगे तो सामने स्क्वायर लग जाएगा तो 3x एज इट इज रहेगा और 14 प्लस x रहेगा, सामने 14 प्लस x पर स्क्वायर लग जाएगा। एक 14 प्लस x को कट करोगे तो एक 14 प्लस x कटेगा एक बच जाएगा, तो फाइनल बचेगा कौन कौन यहाँ देखें 3x और 14 प्लस x, ठीक है। 3x और माइनस x करोगे तो 14 आ जाएगा, 3x में से x गया तो क्या होगा 2x बराबर 14, x बराबर फाइनली हमारा 7 आ गया। x 7 आया है, अभी आंसर पूरा नहीं आया, उन्हें x तो हमने लेट करे थे, उन्हें तो पूरा चाहिए AB और AC। 8 में 7 ऐड कर दो तो 15 आ जाएगा और 6 में 7 ऐड कर दो तो 13 आ जाएगा, तो 14 तो ये थी 15 13 13 14 15 का स्केलेन ट्रायंगल था। अब ये जब 7 आया नाउ फाइनली क्वेश्चन जैसा मैंने पहले बोला बड़ा है, अब हम AB निकालते हैं तो AB है हमारी 8 प्लस x, 8 ये है तो 7 जोड़ेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा और एक BC जो है BC तो था AC कितना है 6 प्लस x, 6 में हम 7 जोड़ेंगे तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारे आंसर्स हैं, ये स्केलेन ट्रायंगल होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो वैसे तो ये जो 8 और 6 थी ना, जैसे 14 होगी तो आधी आधी 7 हो जाएगी, इक्विलेटरल में दिक्कत नहीं आती, आइसोसेलेस में भी दिक्कत नहीं आती, तब कभी कभी ये दोनों साइड भी इक्वल हो सकती थी, बेस तो बाइसेक्ट हो गया, इसके अंदर स्केलेन था, ये क्वेश्चन इक्विलेटरल में भी बन के आ सकता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। जरूरी है इसको तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।